हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, मैंने आपसे भी पहले भी कहा था कि मैं आप सब बच्चों के रिगार्डिंग जो सितंबर में एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज लेके आने वाला हूं। और आज आपके साथ कुछ भी स्टार्ट करूं उसके रिगार्डिंग पहले थोड़ी सी कहानी सुनानी है आपको। क्या कहानी है बेटा? एक बच्चा था, वो ना 100 मीटर की रेस ना बहुत अच्छा दौड़ता था, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सबसे पहले पहुंचता था, हमेशा फर्स्ट आता था। और एक दिन उसको ना 1000 मीटर की रेस में दौड़ने के लिए बोला गया, लेकिन वही बच्चा ना अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वो भागते भागते हाफ में लग गया, उससे रेस कंप्लीट ही नहीं हो पाई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कभी 1000 मीटर की रेस की प्रैक्टिस ही नहीं की। उसने हमेशा 100 मीटर के लिए दौड़ा था। तो उसको 1000 मीटर दौड़ने के लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए थी, कितने पेशेंस चाहिए थे, कितना एनर्जी चाहिए थी, उसके बारे में उसे पता ही नहीं था। यही होता है हमारे साथ भी हमारे एग्जाम के अंदर। जब भी हम अपने क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम छोटे मोटे टेस्ट देते रहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहते हैं। लेकिन जब हमारा एग्जाम आता है तो वहां पर ना वो 1000 मीटर की दौड़ है, वो रेस 1000 मीटर के लिए हो रही है, जिसकी 3 घंटे के टेस्ट की प्रैक्टिस तो हमने की ही नहीं। जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में पहले ही थक जाते हैं और 3 घंटे पूरा लिख भी नहीं पाते, और लिखने की कोशिश करते हैं तो पेपर छूट जाता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं पेपर कम अटेम्प्ट होता है, और कम अटेम्प्ट होता है तो मार्क्स भी कम ही आते हैं। तो इसका मतलब हमें अपने प्रिपरेशन के अंदर 3 आवर्स वाले टेस्ट को डालना पड़ेगा। सर कब डालें, कैसे करें, कौन करेगा, क्या होगा? पहले तो आप ये समझो कि आपके लिए मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जब तक अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम के लिए एमटीपी का क्या महत्व है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी प्रिपरेशन के लिए। अभी जून का महीना चल रहा है, सितंबर में आपके एग्जाम है, करीबन पूरा 2.5 महीना, इवन थोड़ा उससे ज्यादा ही टाइम बोलूंगा मैं, अवेलेबल है आपके पास। तो करीबन 70 से 80 दिन आपके पास अवेलेबल है अपनी प्रिपरेशन के लिए। और आई होप आप लोगों ने अब तक अपनी कुछ ना कुछ रिवीजन कर भी ली होंगी। क्या उस रिवीजन के साथ हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस रिवीजन के साथ हमें अपने टेस्ट देने चाहिए? मैं कहता हूं अगर आप 50% भी रेडी हो चुके हो, 80% रेडी हो चुके हो, 100% रेडी हो चुके हो, तो जरूर मॉक टेस्ट दीजिए। और इसके लिए आईसीआई इतनी हेल्प करता है आप लोगों की। आईसीआई ने अपनी मॉक टेस्ट की डेट्स निकाल भी दी हैं, पता है आपको? ये देखिए, चाहे आप सीए फाउंडेशन में हैं, चाहे आप सीए इंटर में हैं, उनकी मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। ये देखिए, इंटरमीडिएट के लिए 21 से 26 जुलाई, और फाइनल के लिए भी 21 से 26 जुलाई, और फाउंडेशन के लिए 11 से लेके 14 अगस्त। ये फर्स्ट सीरीज है, सीरीज 1 जो आईसीआई ने लॉन्च किया है। और उसके अलावा सेकंड सीरीज भी है, चेक करिए, इंटरमीडिएट का 4 से 11, और फिर फाइनल का भी 4 से 11, और फाउंडेशन का 25 से 29। और क्या चाहिए आपको? आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आईसीआई भी मॉक टेस्ट दे रहा है। मैं भी अपने एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा, जहां पर हम चैप्टर वाइज भी करते थे, वहां पर हम अपने एएस के भी करते थे और मॉक टेस्ट भी करते थे। 3 फुल मॉक टेस्ट हमने रखे हैं अपने पास एग्जाम्स में भी, और ये देखिए आईसीआई भी रख रहा है आपके लिए। तो जब तक आप 1000 मीटर की दौड़ रेस नहीं लगाओगे ना, तब तक आप सही लेवल पर फर्स्ट आने के लिए या टॉप पे आने के लिए प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वो प्रैक्टिस करें, ताकि कल को जब एग्जाम में बैठो तो वो 3 घंटे का पेपर पूरी तरह से प्रिपेयर होकर अच्छे से आप वहां जाएं, और आपके अच्छे मार्क्स आए, आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें। हर सब्जेक्ट के लिए आप ये काम करें। और आईसीआई ने अपनी तरफ से पूरा शेड्यूल दे भी दिया है। आप अगर जाके चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, आईसीआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कब कौन से एग्जाम होने वाले हैं, किन किन डेट्स पे कौन से एग्जाम होने वाले हैं, इसी तरह से आपके पास अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें और अपनी तैयारी को अकॉर्डिंगली शुरू करें। आपके पास यहां से भी करीबन 1 महीना पड़ा है पहली मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, और उस एक मॉक महीने की के अंदर आप आराम से एक रिवीजन खत्म कर चुके होंगे अपनी। सर अगर हमारे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए तो बेटा ये बहुत अच्छा मौका होगा। अगर आपने अपने पुअर मार्क्स स्कोर कर भी लिए ना इन केस, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं, और वो गलती अब आपको रिपीट नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। जब तक गलतियां रिपीट होती रहेंगी, एग्जाम में रिजल्ट बेटर कैसे कन्वर्ट होगा? इसीलिए जो गलती करनी है मॉक टेस्ट में कर लो, और उस गलती को सीख लो, एनालाइज कर लो, टीचर से बात कर लो कि सर मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा बेटर कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कम आया, तो क्या रीजन है? मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की ये होती है, और खासकर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, जितने भी प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, बच्चे मोस्टली पेपर छोड़ देते हैं या छूट जाता है। क्यों?
क्योंकि पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्पीड स्लो है। ये मॉक टेस्ट आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए भी तो है। और अगर आपको लगता है कि आपको और मॉक टेस्ट की जरूरत है, तो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपने आप को बेटर बना सकें। जिस सब्जेक्ट को लेकर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा भी वीकनेस वाला पॉइंट है, उसको इंप्रूव करने का मौका मिल गया है, और आपने अगर अभी भी नहीं किया, तो समझ लीजिए कि आपको कैसे बेटर होगा। और जरूरी नहीं है कि आने वाले इसी मॉक टेस्ट को देना है भाई, 21 जुलाई का वेट क्यों करना है? अगर आपको लगता है कि आप पहले से रेडी हैं, आपका 100% रिवीजन है, तो जाइए पिछले सालों के मॉक टेस्ट, पिछले अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट जो हैं, वो जाके डाउनलोड कर लीजिए। जिसको भी वो मॉक टेस्ट चाहिए, जाइए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल करा दिया आपके लिए। आप जाइए वहां से मॉक टेस्ट डाउनलोड कीजिए, हर पेपर का लिंक वहां पे अवेलेबल है, और आप जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं जरूर मॉक टेस्ट दूंगा या मैं दूंगी। आपने करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सबके चाहिए। जब तक आप लोग अपनी तरफ से इच्छा नहीं बनाएंगे ना, तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट में पॉजिटिविटी आए, आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें, आप सीए जल्दी बने, तो आपको मॉक टेस्ट देना होगा। और ये मॉक टेस्ट आपको अपने सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट का वेट ना करें, ऑलरेडी जो सीए इंस्टीट्यूट पहले ले चुका है, उनके बेसिस पर भी आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं। नए कोर्स को आए हुए ऑलमोस्ट 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। 5वें अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट आने वाले हैं, तो उससे पहले वाले जो है वो तो करो, उनसे भी तो बहुत फायदा मिलेगा। थोड़ा आइडिया लगता है मॉक टेस्ट के पेपर के बेसिस पर कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पेपर आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आएंगे, थ्योरी क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके एमसीक्यू कैसे आएंगे, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो इसीलिए प्लीज चाहिए अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी के लिए शुरुआत कर दीजिए। पुराने मॉक टेस्ट के लिए जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी।